ट्रंप की तरफ से ईरान पर नए हमले रोकने और हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के दावे के बीच अब ईरान ने एक बार फिर ट्रंप को धमका दिया है। जी हां, दरअसल ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव के बीच ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोले जाने का दावा किया था, लेकिन अब ईरान ने ऐसे किसी भी बयान और रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका की कार्रवाई जारी रहेगी तब तक किसी भी हाल में हॉर्मुज खुलने वाला नहीं है और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप जो भी दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास होगा और यहां IRGC की ही चलेगी। ईरान ने साफ कर दिया कि जहाजों को केवल तय रास्तों से और IRGC नौसेना की मंजूरी के बाद ही गुजरने की अनुमति होगी। यहां अमेरिका या किसी दूसरे या तीसरे देश की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की थी कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर अपने नए हमले रोकने का आदेश दिया है। यानी अमेरिका इस हफ्ते ईरान पर जो बड़े हमले करने वाला था वो अब नहीं करेगा। ट्रंप ने यह दावा किया कि मिडिल ईस्ट के सहयोगी 5 महीनों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते के पैमाने पर पहुंच गए हैं। ट्रंप का दावा है कि सामने आ रहे समझौते में हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को पूरी तरह से समाप्त करना शामिल है। ट्रंप का यह भी कहना है कि इस निवेदन के आधार पर ही उन्होंने अपने नए हमलों को रोक दिया है, जिससे कि तेजी से यह समझौता आगे की तरफ बढ़ सके और इस युद्ध को विराम मिल सके। हालांकि ट्रंप का दावा उस वक्त मजाक बन गया जब ईरान के रक्षा मंत्री ने ट्रंप की घोषणा से कहा कि हमें कोई हैरानी नहीं कि ट्रंप ने अपना हमला रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के हर हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरता। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी का कहना है कि ट्रंप की ओर से घोषित प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान को दोबारा बातचीत शुरू करनी होगी। प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना और पूरे क्षेत्र में हमले को पूरी तरह से रोकना शामिल है। इसमें इराक में ईरान समर्थित मिलिशियाई की ओर से अरब खाड़ी और जॉर्डन पर होने वाले हमलों को भी रोकना शामिल है। वहीं ईरान के इस कदम से अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हॉर्मुज से पूरी तरह से खत्म करेगा और संभावित युद्ध विराम समझौते के तहत तेहरान को तेल निर्यात करने की अनुमति देगा। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और मध्यस्थता की कोशिशें जारी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजराइल युद्ध खत्म करने की उनकी कमिटमेंट में भी शामिल है, यानी कि इजराइल भी इसका समर्थन करता है और युद्ध विराम समझौता लागू करेगा। हालांकि इजराइल ने इस पर अब तक कोई सफाई नहीं दी है, सिर्फ ट्रंप ने इजराइल का नाम लेकर यह दावा किया है। वहीं अमेरिका की तरफ से ईरान पर होने वाले बड़े हमलों के रुकते ही मिडिल ईस्ट के तमाम देशों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि इस बार उसकी जवाबी कार्रवाई सिर्फ अमेरिकी एयरबेस या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये दायरा इस ठिकानों को भी पार कर सकता है और ये दायरा पार होते हुए मिडिल ईस्ट के उन देशों तक पहुंच जाएगा जो ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपनी सरजमी का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े नॉर न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में सऊदी और UAE के तेल फॉर्म्स, कतर के गैस फील्ड और इजराइल के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। यहां तक कि कहा गया है कि सब कुछ राख हो जाएगा अगर अमेरिका ने हमले की कोशिश भी की तो। यही वो चेतावनी थी जिसने सऊदी की चिंता बढ़ा दी थी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से शनिवार को फोन पर बात कर संभावित हमले पर चिंता जाहिर की थी और सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी। उन्होंने अमेरिका से प्लान की स्पष्ट जानकारी भी मांगी।
सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि कतर, यूएई, तुर्की और पाकिस्तान भी लगातार अमेरिका और ईरान दोनों पर तनाव कम करने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद आखिरकार ये हमला रुक गया। लेकिन यह हमला कितने दिनों के लिए रुका है और कब तक रुका है, इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ रही। लेकिन यह हमला सिर्फ इस भरोसे से रुका है कि शायद एक बार फिर दोनों देश बातचीत की टेबल पर आएंगे और कोई ठोस समाधान निकलेगा। लेकिन फिलहाल भविष्य में ऐसी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले के समझौते भी व्यर्थ और फेल साबित हुए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब जल्द ही कोई नई बातचीत होगी या फिर ये बातचीत जंग में तब्दील होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।